हेलो गाइस, आर यू रेडी? चलिए आगे आज की पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था आवेश। आवेश क्या है इसको हमने बताया था। आवेश कितने प्रकार के हैं ये भी आपको बताया गया। आवेश की प्रकृति क्या क्या है इसको भी हमने बताया। एक बार हम अगेन इसको रिपीट करते हैं। देखिए आवेश क्या है, हमने आपको बताया था कि आवेश किसी भी वस्तु में जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का गुण होता है उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? इनके पहला प्रकार होता है सजातीय आवेश, दूसरा प्रकार होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मीनिंग क्या है? हमने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो वस्तुओं पर, तीन वस्तुओं पर या दो से अधिक वस्तुओं पर समान प्रकार के आवेश होंगे, मतलब पहले पर भी पॉजिटिव, दूसरे पर भी पॉजिटिव, तीसरे भी पॉजिटिव, चौथे भी पॉजिटिव, एक ही प्रकृति के जब आवेश होंगे वस्तुओं पर, तो यहाँ जो आवेशों का समूह होगा इसे हम लोग सजातीय आवेश कहेंगे। जो दूसरा आपका आवेश था जिसको हमने कहा था विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं? देखिए विजातीय आवेश वह आवेश होता है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं पर एक ही समान प्रकार का आवेश ना होकर के एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं। मतलब कुछ पर पॉजिटिव हो, कुछ पर नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे से असमान प्रकार के आवेश, एक दूसरे से असमान प्रकृति के आवेश की वस्तुओं पर उपस्थित होते हैं तो वो जो होता है वो आपका विजातीय आवेश होता है। अभी हम बात करते हैं आवेशों के प्रकृति पर। देखिए आवेशों की प्रकृति में मैंने आपको बताया था कि आवेशों की कुल दो प्रकृतियां हैं। जो पहली प्रकृति होती है जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश या धन आवेश कहते हैं, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो दूसरा इसका प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, ऋणात्मक आवेश। बात समझ में? अभी हम बात करते हैं कि कैसे पॉजिटिव आवेश, कैसे नेगेटिव आवेश होते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आवेश जो होता है किसी भी वस्तु पर तभी आएगा जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, अर्थात वो वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अगर ये परिकल्पना नहीं हो रही, ये स्थिति नहीं आ रही है वस्तुओं में, तो उनमें आवेश नहीं उपस्थित होता है, वो आवेशित नहीं होते। तो ऐसे प्रक्रम में मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई। इस वस्तु को हमने इस वस्तु के साथ रगड़ दिया। अब जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो रगड़ने पर इनके मध्य घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा जो उत्पन्न होती है किसी भी पदार्थ के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और उस ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। और अपनी कक्षा को छोड़ करके उस पदार्थ से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक वस्तु से निकलता है दूसरी वस्तु में वो जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वस्तु में अपनी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब जब यहाँ सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अभी मैंने बताया, अभी देखिए आप इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो चार्ज उपस्थित होता है, जो चार्ज आता है, जो आवेश आता है वो पॉजिटिव आवेश होता है, वो धन आवेश होता है। और अभी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। अब सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। अब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? अभी हमने आपको बताया कि जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही हो, इस परिस्थिति में जो चार्ज आता है वो चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि जब भी किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वहां जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। और जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, तो भाई जब एब्जॉर्ब करेगा तो वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जो ग्रहण करता है सामान्य अवस्था से वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब जब उसके पास सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो यहां जो अब इस वस्तु पर जो चार्ज आएगा, जो आवेश आएगा, वो आवेश आपका ऋण आवेश होगा। क्लियर? चलिए अभी हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला है Q बराबर यानी Q बराबर N इंटू ई। Q क्या है? Q आवेश का परिमाण व्यक्त करता है, ठीक है। N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। स्मॉल ई क्या है? चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं स्मॉल ई पर।
बात करते हैं सबसे पहले हम मूल आवेश कि मूल आवेश क्या है। देखिए, मूल आवेश का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर सबसे छोटी मात्रा में उपस्थित आवेश, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो सबसे छोटी मात्रा में उपस्थित आवेश होता है, उसी सबसे छोटी आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मूल आवेश को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर जो वैल्यू होती है, इसका जो परिमाण होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक। क्लियर? अब चलिए देखते हैं मूल आवेश क्या है। क्लियर? मूल आवेश किसी भी वस्तु पर आवेश की सबसे छोटी मात्रा, आवेश की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का परिमाण कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? अब बात करते हैं मूल आवेश होते कितने प्रकार के। देखिए, मूल आवेश कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला प्रोटॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा अल्फा कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण। अब बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन के विषय में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक में जो कक्षाएं होती हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, वही इलेक्ट्रॉन के विषय में हम बात कर रहे हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। क्लियर? दूसरा जो प्रकार है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। इस पर चार्ज कितना होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अल्फा कण की, जो कि हमारा तीसरा मूल आवेश है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण यानी हीलियम का नाभिक, मतलब 2 प्रोटॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसी को हम लोग अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर का होता है। क्यों 2 प्रोटॉन के बराबर? अभी मैंने बताया कि जो अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक को कहा जाता है, और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पर अगर चार्ज यानी आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, तो 2 प्रोटॉन पर कितना, +3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, सॉरी 19 कूलाम। क्लियर? तो ये आपके मूल आवेश हैं और ये हो गए आपके मूल आवेशों के प्रकार। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। चलिए सीखते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है और परमाणुकता क्या है। देखिए, आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होती है वो मूल आवेश यानी स्मॉल ई, अभी जिसकी परिभाषा मैंने बताई, उसी का पूर्ण गुणज होता है। अब ये पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या है? पूर्ण गुणज होने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर आवेश होगा या तो 1 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, या 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, या 3 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, डॉट डॉट डॉट। आप कभी भी चार्ज को आधे में नहीं बांट सकते। मतलब देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है आवेशों की। अब यहाँ पर अगर ये मूल आवेश सबसे सूक्ष्मतम इकाई है तो इस स्थिति में इससे छोटा कोई आवेश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और नहीं होने का मतलब यहाँ यही है कि हम आवेश को मूल आवेश से और छोटे आवेश में नहीं विभक्त कर सकते हैं। बात समझ में? मतलब मूल आवेश का पूर्ण गुणज होने का यही मतलब है कि मूल आवेश का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। ठीक है? आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता क्या है? किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है, आवेश का जो परिमाण होता है, वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात समझेंगे कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता क्या है? अभी हमने आपको डिफाइन किया कि मूल आवेश है क्या। अब मूल आवेश का पूर्ण गुणज होने का मीनिंग समझते हैं। मूल आवेश की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम विथआउट किसी सिंबल के। क्लियर?
अब इसका 1 गुना करो, 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 6 गुना करो, कंटिन्यू आप इसे करते रहो। ये कहलाएगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज। और किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो इसी कंडीशन में होता है। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम आवेशों का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में? तो बच्चों, आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उन प्रश्नों को हमें यहाँ कमेंट के थ्रू बताइए। अदरवाइज मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है, आप वहाँ मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ से Q बराबर N इंटू ई पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और फिर उसी पे आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर देंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। चलिए बात करते हैं अल्फा कण की। मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्फा कण जो है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, यानी 2He4। अब यहां जरा देखें, ये जो आपका यहाँ, जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है, वो परमाणु क्रमांक आपको प्रोटॉनों की संख्या बताता है। किसकी संख्या बताता है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और 2 प्रोटॉन है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि He में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ऊपर है, ये नाभिक में उपस्थित कुल संख्याओं का योग बताता है, यानी कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा कण में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। हमसे प्रश्न यही पूछ रहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा कण पर चार्ज के विषय में। देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं कि स्मॉल, देखिए ये जो सवाल लगेगा ये Q बराबर N इंटू ई पर लगेगा। यहाँ Q क्या है? Q मतलब आवेश। ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलाम। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और स्मॉल ई क्या है? मूल आवेश। और मूल आवेश जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? चलिए, तो अल्फा कण में कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। चलिए यहाँ से हम चलते हैं Q बराबर N इंटू ई से। हमको यही बताना है कि आवेश यानी Q निकालना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखिए, अच्छा, जब विशेषकर अल्फा कण के विषय में वो बात करता है, तब हम वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं लेते, तब हम वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या लेते हैं। Q बराबर N की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है। क्यों 2? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 2 है। मूल आवेश की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 क्या निकल गया? आवेश निकल गया। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्लियर? अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ये देखो, चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी हमको आवेश दिया गया है। क्या दिया है? आवेश। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। Q बराबर कितना दिया गया है? 1 कूलाम। 1 कूलाम का ऋण आवेश है। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। यही निकालना है। चलिए, Q बराबर N इंटू ई से चलते हैं। Q बराबर N इंटू ई से यहाँ से ज़रा देखिए, हमें N निकालना, लेकिन साथ साथ स्मॉल e भी नहीं पता। हमने आपको बताया कि स्मॉल e क्या होता है? मूल आवेश होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हम स्वयं की तरफ से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू 1 कूलाम इज इक्वल टू N निकालना है। स्मॉल e की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से इसको पक्षांतर कीजिए। N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसे ऊपर भेजिए। ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/1.6,
और 10 टू द पावर -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू द पावर +19। अभी यहाँ से इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी पॉजिटिव। अब यहाँ से जरा सा दशमलव को इधर कर देते हैं, q इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 19, एक संख्या इधर दशमलव को ले गए तो यहाँ से एक घटेगा तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर +18। क्या निकल गया? ये हमारा आवेश निकल गया, आवेश का मात्रक खुला। तो अभी हम इस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, आप इनको सॉल्व करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 3 लगाना है, 4 लगाना है, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। दोनों ही 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके Q बराबर N इंटू E पर ही लगने, ठीक है बच्चों।